के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों के आवासीय क्वार्टर्स के कंडम को लेकर इंचार्ज डॉक्टर रमेश मीना को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सीएससी राजगढ़ परिसर में स्थित आवासों के जुलाई माह में पीडब्ल्यूडी द्वारा कंडम घोषित होने के पत्र के प्राप्ति के बावजूद करीब 4 माह तक आवासरत चिकित्सकों को सूचना न देकर गोपनीय रखा गया। उक्त अवधि के दौरान सभी चिकित्सकों के एचआरए और मेंटेनेंस चार्ज की कटौती नियम विरुद्ध करते रहे। ज्ञापन में बताया कि पत्र को गोपनीय रखकर चिकित्सकों की जान जोखिम में क्यों डाली गई। पत्र के माध्यम से अवधि के दौरान कोई जनहानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। डॉक्टर विजेंद्र मीना ने बताया कि 4 चिकित्सकों को कल क्वार्टर्स खाली करने का नोटिस दिया था। नोटिस की पालना में क्वार्टर्स को समय अवधि में खाली कर देंगे। वहीं उनका राजगढ़ में खोले जा रहे ट्रॉमा सेंटर का कोई विरोध नहीं है। उन्होंने ज्ञापन को लेकर बताया कि जब करीब 4 माह पूर्व क्वार्टर्स कंडम घोषित कर दिए तो उन्हें सूचना नहीं दी गई। अगर कोई जनहानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता। वहीं कंडम घोषित होने के बाद एचआरए कट रहे हैं जिसका विरोध था, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रमेश मीना ने बताया कि विदित है कि राजगढ़ में बहुप्रक्षित ट्रॉमा सेंटर बनना है। इसी को लेकर सीएमएचओ अलवर की तरफ से निर्देश मिला था कि काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं तो जमीन चिन्हित होने के बाद लेट क्यों हो रहा है। उसी क्रम में एनएचएम के एक्सीएन से जगह चिन्हित करवाई थी, जिनको लेकर 4 चिकित्सकों क्वार्टर्स खाली करने को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन उन चिकित्सकों ने उस पत्र को रिसीव नहीं किया और उनके कर्मचारी को लौटा दिया। उसी को लेकर चिकित्सकों द्वारा विरोध किया गया था। उन्हें कुछ समय चाहिए तो उनकी बातें सुनी और सीएमएचओ को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि महिला चिकित्सालय परिसर में जो एक लाइन में 4 चिकित्सकों के क्वार्टर्स हैं, इस प्रस्ताव में 3 बिल्डिंग हैं। सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर, बीपीएचयू और एनडीएचयू है। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय का क्रमबद्ध विकास नहीं हो पाया। अभी कल नोटिस दिया था कि 4 क्वार्टर खाली करे जाएं, जिसको हम खाली करने के लिए बिल्कुल राजी हैं। जब भी टाइम दिया उस दौरान हम खाली कर देंगे, इस पर कोई विरोध नहीं है। ट्रॉमा सेंटर में कोई विरोध नहीं है, क्वार्टर खाली करेंगे। हम अपना जगह ढूंढ रहे हैं सारे डॉक्टर चारों से, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या विरोध यह था कि जुलाई में ही कंडम हो गए तो हमें ना तो कोई सूचना दी गई, उस दौरान कोई जनहानि हो जाए या कुछ भी हो जाती तो उसके जिम्मेदार कोई नहीं होता। इंचार्ज ने तो कुछ नहीं कहा। दूसरा कि कंडम होने के बाद हमारे एचआरए कट रहे हैं, वो भी गलत है। बस उसका हमारा विरोध था, जो हम ज्ञापन देके आ गए। मामला ये है कि आवासीय परिसर है, जिसमें कि चिकित्सक लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये क्वार्टर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 25/7/2025 को इनका निरीक्षण या बिना निरीक्षण के इन्हें कंडम घोषित कर दिया गया था, जिसके की सूचना चिकित्सक को अभी तक नहीं थी। ये सूचना गोपनीय रखी गई थी। अभी 2-3 दिन पहले जो जनाना परिसर में जो 4 क्वार्टर है, उन चिकित्सकों को क्वार्टर खाली करने के ऑर्डर दिए गए थे और उसमें ये हवाला दिया है कि आपके क्वार्टर कंडम घोषित किए गए या ट्रॉमा सेंटर बनेगा। हमारा कहना यह है कि जब क्वार्टर 25/7/2025 को कंडम घोषित किए गए तब हमें सूचना क्यों नहीं दी गई। हम हमारे परिवार के साथ रहते, इस दौरान कोई घटना घटी, इसकी जिम्मेदार कौन होता? क्या हमको इसका कोई दुर्घटना होती, क्या हमको उससे क्लेम मिलता? हमारा एचआरए क्यों काटा जा रहा? और सबसे बड़ी इसमें विवादित बिंदु ये कि अभी 10-12 दिन पहले नल कनेक्शन का ऑर्डर दिया गया जलदाय विभाग का, मतलब घोर अंधकार उसको कह सकते हैं। अभी तक उसमें मेंटेनेंस काटा जा रहा है। तो हमने मतलब इंचार्ज साहब को ज्ञापन दिया है कि आप कुछ बिंदु रखें कि साहब इनका आप जवाब देने का कम करें। क्या भविष्य में आप एचआरए काटोगे या एचआरए अब तक कटा उसकी रिकवरी की जाएगी? ये जैसे कि आपको विदित है कि ये बहुप्रतीक्षित ट्रॉमा भवन राजगढ़ सीएससी परिसर में बनना था है जो, तो इसी के रिगार्डिंग है जो एक हमको सीएमएस साहब की तरफ से मैसेज मिला था कि ये काफी दिन से अपन प्रयास कर रहे हैं, तो इसको मतलब जमीन चिन्हित हो गई इसकी, और जमीन चिन्हित होने के बाद में इसमें डिले क्यों आ रहा था। हमारे पास में एक सीएमएस साहब की तरफ से मैसेज आया, तो उसी क्रम में हमने हमारे जहाँ पे एनएचएम के जो एक्सीएन वगैरह हैं उनसे जमीन जो चिन्हित करवाई थी, उसी क्रम में 4 डॉक्टर्स को हमने लेटर लिखा था क्वार्टर खाली करने के लिए। तो हमने उनको कहा कि भाई ऊपर से प्रेशर है इसमें जो,
प्रेशर है, गवर्नमेंट का भी प्रेशर है और ये चीज पाइपलाइन में। तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक लेटर चारों डॉक्टर्स को दिए थे। उनमें डॉक्टर विजेंद्र जी है, डॉक्टर शैलेंद्र जी है, डॉक्टर महेश जी है, डॉक्टर जितेंद्र पाल जी है। तो हमने जो लेटर दिया था, हमारे लेटर को उन्होंने रिसीव नहीं किया और हमारे जो कर्मचारी है उसको लौटा दिया वापस है जो। तो उसी के रिगार्डिंग चिकित्सकों द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया गया था कि भाई हमको कुछ समय चाहिए जो। तो हमने उनकी बात सुनी और उस बात को भाई आगे हम सेवा साहब को प्रोसीड करते। बाकी हाँ जी, कहाँ बनना है सर अपना ट्रॉमा सेंटर? ये जनाना जो परिसर है उसमें जो डॉक्टर्स के क्वार्टर हैं, एक रो में ही है, सारे के सारे क्वार्टर्स है, वहाँ सामने बनने हैं बिल्कुल मेन रोड की तरफ से ट्रॉमा भवन देखेगा, पीछे तक बनना है। क्या क्या प्रस्तावित है सर? इस प्रस्ताव में हमारे पास में 3 बिल्डिंग है जो मतलब पाइपलाइन में है। सबसे पहले ट्रॉमा भवन है, उसके बाद में एक बीपीएचयू है, उसके बाद में एनबीएचयू है। तो एक 13/10 में हमारी एमआरएस की मीटिंग हुई थी जो एमएलए साहब को पूर्व में विदित है, एमएलए साहब भी यहाँ नौकरी करके गए तो उनको पता है कि यहाँ पे जो पहले वाली जो जमीन है उसका सही तरह से सदुपयोग नहीं हुआ। उन्होंने पहले का जो यहाँ का क्रमबद्ध विकास नहीं हुआ, मतलब हेफाजाट में जैसे बीसीएमओ की बिल्डिंग गलत बन गई, यहाँ पे बीच में रख दी, बोर्ड ऐसे गलत बन गई, ऐसे सुलभ शौचालय उधर गलत बन गया। तो उन्होंने ये सोचा कि फ्यूचर में ये काम आए, मतलब जमीन काम आए, तो इसलिए ये जो क्वार्टर्स पीछे वो जगह एनडीएसयू वाली और ये बीपीएचयू वाली जगह खाली है।